37वां लेंट डेज में आए सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आज इस साल परमेश्वर ने हमें दिया वो 3 वर्ड है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय है, उसका 38वां वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। और जो अपने क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पीछे चलने के लिए, प्रभु के पीछे योग्य रीति से चलने के लिए हम पर क्या होना चाहिए? बोलो, हम पर क्या होना चाहिए? क्रूस। हम क्या लेके जाना जरूरी है? क्रूस को लेके जाना जरूरी। अगर हम क्रूस को लेके नहीं जाते तो यहोवा के पीछे चलना हमारे लिए व्यर्थ की बात हो जाती है। हमारे लिए किस प्रकार की बात होती है? व्यर्थ की बात हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु के पीछे चलना बहुत आसान है और उसका क्रूस को लेकर जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। आज हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। पहला हम पढ़ेंगे भजन संगीता 9वां अध्याय है। भजन संगीता 9वां अध्याय को आप निकालिए। पहला वचन आप पढ़िए। ये यहोवा परमेश्वर मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य क्रम के काम का वर्णन करूँगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। यहाँ पर इस बाइबल कहता है, इसका जो ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या बोलता है? ये यहोवा परमेश्वर मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। यहाँ पर मन करके कहता है। इंग्लिश बाइबल है, अदर ट्रांसलेशन, अदर बाइबल में लिखा है पूर्ण हृदय से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण हृदय से। यहाँ पर ऐसा लिखा कि हे यहोवा परमेश्वर मैं अपने पूर्ण हृदय से तेरा धन्यवाद। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? I will give thanks to the Lord with my whole heart। इसका मतलब हृदय। क्या लिखा है? हृदय, हृदय लिखा है ना। हार्ट मीनिंग्स हृदय, पूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से। यहाँ पर हिंदी के जो ट्रांसलेशन थोड़ा सा अजीब, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक है। बाकी सारा लैंग्वेज में हृदय करके लिखा है। इब्रानी बाइबल में हृदय करके लिखा है, अरमेक बाइबल में हृदय करके लिखा है, ये तमिल बाइबल में और सारा लैंग्वेज में हृदय करके लिखा है। मैं फिर उस बात को थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। हे यहोवा परमेश्वर मैं अपने पूर्ण हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, बोल हालेलुया। इस संसार पे, इस धरती पर लोग स्तुति करते हैं, लोग धन्यवाद करते हैं, होठों से क्या बोलते हैं देखिए, उनका हृदय किधर है पता नहीं। आज भी मैं जब हार रहा था, आज भी जब मैं हारे थे, आप लोग सब हमारे थे रोड होकर क्या क्या बजा रहा था, किसके सामने नाच रहा था, सब आप लोग ने देख कर ही आया होगा। हालेलुया। और ऐसा कर करके नाचता है, ऐसा कर करके नाचता है। और किसी ने बॉट निकाला, एक पेक मारा और नाचता है और अंदर रखता है। मैंने देख ही आया भी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो देखा आपको मैं बता रहा हूँ। बराबर है क्या नहीं? प्रभु आपको ब्लेस करे। वो लोग सच है, आराधना तो करते हैं लेकिन होठों से करते हैं। कैसा करते हैं? हम किसी को ब्लेम नहीं करना। वो लोग आराधना नहीं करता करके नहीं बोल सकते हैं। वो लोग आराधना किया है। आप लोग रोड पे नाचने के लिए बोलूँगा तो आप 10 बार 50 बार बोलना पड़ता है, लेकिन वो लोगों को एक बार डीजे बजा दिए तो नाच अपने आप आ जाता है।
हालेलुया। वो लोग दिल से नाचते हैं लेकिन होठों से आराधना करते हैं। दिल से नाचते हैं, होठों से क्या करते हैं? आराधना। यहाँ पर भजन संगीता में लिखा हुआ ये भक्त दाऊद, इस भजन संगीता को दाऊद ने लिखा हुआ है। ये भक्त इसी तरह लिखा है, ये यहोवा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण हृदय से, मैं अपने पूर्ण हृदय से तेरा धन्यवाद करूंगा। जब भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करना है, होठों से नहीं, हृदय से। हालेलुया। आप रोड पे देखिए सब लोग ऑटो से स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं, यहाँ वहाँ ऐसा करते हैं, बहुत सारे करते हैं, ऑटो से करते हैं। लेकिन ऑटो से अगर हम भी वो भी करेंगे कोई फायदा नहीं है ना। जो हृदय से उनका स्तुति या उनकी धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद जो है हृदय से जो निकलता है ना, वही संपूर्ण मन से वो परमेश्वर को स्तुति करता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस रहता है ना, वही स्त्री, वही पुरुष, वही बच्चे हृदय के गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करता है। हालेलुया। कोई हृदय के गहराई से धन्यवाद करने के लिए उनके अंदर क्या होना जरूरी है? बोलो क्या होना जरूरी है? जब तक उनके मन में, जब तक उनके हृदय में क्रूस नहीं रहेगा ना, वो हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेगा। हृदय से धन्यवाद, उनका हृदय खुलेगा ही नहीं। उनका हृदय, पहली बात है, खुलेगा ही नहीं। हृदय खुलेगा तो ही हृदय में से धन्यवाद आता है। प्रभु को आराधना करने वाले हैं, प्रभु को स्तुति करने वाले हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का फॉलोअर्स है, हम सब यीशु मसीह का पीछे चलने वाले लोग हैं। हमारा हृदय परमेश्वर के सम्मुख में खुलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपका हृदय खुला है क्या? आपका हृदय खुला है क्या? आप होठों से स्तुति करते हैं या आप हृदय से स्तुति करते हैं? आप होठों से प्रार्थना करते हैं या हृदय से प्रार्थना करते हैं? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जो हृदय से प्रार्थना करते हैं ना, उनके हर एक शब्द में बहुत वजन रहता है। बहुत कैसा रहता है? वजन। देखिए कभी कभी इतना बड़ा बॉक्स रहता है, इतना बड़ा गड्डी आता है, थर्माकोल का शीट है, इतना बड़ा गड्डी आता, वो इतना बड़ा चौड़ा रहता, उसको आप 2 उंगली से आसान से उठा सकते हैं। आइए ना, क्यों? हल्का है। वो पार्टी क्या है? वो चीज़ ही क्या है? हल्का। वो चीज़ ही क्या है? हल्का है। वो वजनदार नहीं, कैसा रहता है? हल्का रहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हर कोई चीज़ है, 10 किलो का चावल को आप उठा के रखिए, या तो लौकान का टुकड़ा इतना सा उठा के रखिए, आप उसको उठा सकते हैं? हाथों से उठा सकते हैं? बहुत मुश्किल है, कारण ये वजन चीज़ है। वैसा ही जो चीज़ ऑटो से निकालते हैं, कितना भी आप 2 घंटा प्रार्थना करें, 3 घंटा प्रार्थना करें, 4 घंटा प्रार्थना करें, ये क्या बोलते हैं, आधा घंटा प्रार्थना करें, अगर आपकी प्रार्थना ऑटो से निकलती है, वो प्रार्थना का ताकत बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन आप आधा घंटा प्रार्थना करोगे, उस आधा घंटा प्रार्थना भी हृदय के गहरे से निकल कर आता है, उस प्रार्थना का बहुत बड़ी ताकत रहती है। बोलिए ना हालेलुया। आपका प्रार्थना में ताकत होना चाहिए, वजन होना चाहिए। वो प्रार्थना कहाँ से निकलना चाहिए? बोलो कहाँ से निकलना चाहिए? बोलो कहाँ से निकलना चाहिए? हृदय से निकलना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिनकी प्रार्थना हृदय से निकलता है, जिनकी धन्यवाद हृदय से निकलता है, वो परमेश्वर का निकट रहता है, वो परमेश्वर का निकट रहता है, परमेश्वर का साथ रहता है, प्रभु का संग चलता है। हालेलुया बोलो ना। हाँ, जो ऑटो से स्तुति करता है ना, वो ऑटो से स्तुति करता है, लेकिन वो हृदय से प्रभु से बहुत दूर है। ऑटो से नजदीक है, हृदय से दूर है, बहुत दूर है। हृदय से दूर होकर कोई आशीषित नहीं मिलेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, हम सभी मिलकर प्रभु को धन्यवाद करना जरूरी है, हृदय से। कैसा है? बोलो कैसा है? हृदय से। इसीलिए पवित्र आत्मा आज मध्यस्थ प्रार्थना का समय मुझे बहुत अगुवाई किया। कुछ समय लोगों को स्तुति करने में अगुवाई कर। हालेलुया। मैं कहता हूँ हृदय लास्ट में मैं 2-3 मिनट मैंने फील किया है, लोग हृदय धीरे 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 लोगों के हृदय खुलता हुआ मैंने आत्मा में देखा।
हालेलुया, बोले हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब प्रभु को धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपका स्तुति धन्यवाद कहाँ से निकलना चाहिए? हृदय से निकलना बहुत ज़रूरी। और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रुस का आप 3 अध्याय और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रुस का किताब 3 में 4, हाँ, वरन तुम्हारा पहला पत्रुस, हाँ पढ़ो। वरन तुम्हारा छुपा हुआ वरन तुम्हारा वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यवत आप गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता, हृदय की दीनता की अविनाशी सजावट से सूचित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इनका मूल्य बड़ा है। किनका मूल्य बड़ा है ना? नम्रता और हृदय की दीनता की अविनाश की सजावट। सजावट हम चेहरा को सजावट करते हैं, बराबर है कि नहीं? हम कपड़े को सजावट करते हैं, हमारे चेहरा को सजावट करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ कहता है। एक है मनुष्यत्व, है ना, गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और हृदय की दीनता की अविनाशा की सजावट। हालेलुया, बोलो ना। किसको सजावट करना है? हृदय को। किसको सजावट करना है? बोलो, किसको सजावट करना है? बोलो, हृदय को सजावट करना है। परमेश्वर चेहरा को नहीं देखता है, परमेश्वर कपड़ों को नहीं देखता है। हमने क्या पहना, हमने क्या कपड़ा पहना, हम काला है कि कोरा, परमेश्वर वो नहीं देखता है। प्रभु देखता है क्या? प्रभु काला को देखता है, प्रभु कोरा को देखता है। परमेश्वर काला को देखता है, कोरा को देखता है, लंबा को देखता है, नाटा को देखता है। परमेश्वर हृदय को देखता है। बाद में देखो, बोलो, परमेश्वर हृदय को देखता है। इसीलिए आपका सजावट हृदय में होना चाहिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हृदय का सजावट बहुत सुंदरता दिखाई देता है। हृदय की सजावट बहुत सुंदर सी दिखाई देता है। हाँ जी, हम बाहर बहुत सजावट करते हैं, बाहर बहुत क्या करते हैं? सजावट करते हैं, लेकिन बाहर के सजावट एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन अविनाश का सजावट जो है, बाइबल कहता है हृदय है। अविनाश का सजावट क्या है? अविनाश का सजावट क्या है? हृदय। इसलिए आप हृदय खोलकर परमेश्वर को आराधना करना, क्योंकि परमेश्वर हृदय में वास करता है। हृदय में वास करता है। हृदय में क्या करता है? वास करता। आज हम देखते हैं दुनिया मुंह खोलेगा तो बहुत सारा भाषण देते हैं, बहुत वचन देते हैं, लेकिन किसी वचन में सच्चाई नहीं, क्योंकि उनका वचन हृदय से नहीं आया, होठों से आया, होठों से आया। हालेलुया। वचन कहाँ से आना चाहिए? हृदय से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। और एक वचन में पढ़ाने के आगे लेके जाता हूँ, याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय, और आप उसका 8वां वचन का पढ़िए। तुम भी धीरज धरो और अपना हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। यहाँ पर इस याकूब की पुस्तक, इस याकूब को पुस्तक किसने लिखा है? यीशु मसीह का सगा भाई, जिसका नाम है याकूब। यीशु मसीह को 3 भाई लोग हैं, सिमोन, यूदा, याकूब। हालेलुया। 3 भाई लोग हैं। ये याकूब एक भाई है, यीशु मसीह का सगा भाई। जब तक यीशु मसीह जीवित था, सुसमाचार कर रहा था, चमत्कार कर रहा था, तभी इसने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह मरकर जब तीसरे दिन जीवित होने के बाद, यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जब जीवित होने के बाद
यीशु मसीह के सगा भाई लोग यीशु मसीह के विश्वास किया है। यीशु मसीह क्या किया है? विश्वास किया। उनमें से एक है याकूब, उसने ये शब्द को लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखिए, तुम भी धीरज धरो, तुम भी क्या करो? धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। किसको दृढ़ करना है? बोलो, किसको दृढ़ करना है? फोटो को नहीं, पैर को नहीं, हाथों को नहीं, किसको दृढ़ करना है? हृदय को। हमारा हृदय को क्या करना है? दृढ़ करना है। क्योंकि जब किसी का मन में, जिसका जिंदगी में जब क्रूस आता है तो पहला खुलता है हृदय। पहला खुलता है क्या है? हृदय। हृदय में से सब कुछ निकलता है। शब्द कहाँ से निकलता है? विचार कहाँ से निकलता है? करना नहीं करना कहाँ से आता है? देना नहीं देना कहाँ से आता है? छुपाना खुलाना कहाँ से आता है? मारना क्षमा करना कहाँ से आता है? बोलो, कहाँ से आता है? हृदय बहुत बेकार चीज है। हृदय बहुत बेकार चीज है। उसका भेद कौन समझ सकते हैं? उसका भेद कौन? बहुत मुश्किल है। लेकिन बाइबल कहता है, मैं आपको सबको इस वचनों के लेकर मैं आपको एनकरेज करता हूँ, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आपके हृदय को दृढ़ करो। परमेश्वर के वचन के लिए, प्रभु के वचन के सामने आप अपने हृदय को दृढ़ करो। क्योंकि आपके अंदर क्रूस है ना, आपका हृदय प्रभु के वचन में दृढ़ होना बहुत हृदय खुलना चाहिए। हृदय को आना चाहिए, खुलना चाहिए। तो हृदय को अंदर बदलाव होना चाहिए। जब क्रूस एक व्यक्ति के अंदर आता है, हृदय में बदलाव होता है। आज का टॉपिक है हृदय में क्या होता है? बदलाव। बदलाव कहाँ होना चाहिए? चेहरे का बदलावट, शब्द का बदलावट थोड़ा समय है। कभी कभी हम बहुत बोलते हैं, वचन देते हैं, फिर उसको हम पालन नहीं कर पाते हैं। कारण क्यों मालूम है? हमारा जो शब्द हृदय से नहीं आया, हमारे हृदय में बदलावट नहीं हुआ। इसलिए ऊपर हृदय है ना, चतुराई है। हृदय में बहुत सारा वस्तु छुपा हुआ है, लेकिन उसको छुपा कर वो अच्छे अच्छे वस्तु को बोलता है। वोट जो है अच्छे अच्छे बातों को बोलता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है ना, जो हृदय में है वही बाहर निकालता है। बराबर है कि नहीं? मैं कितना दिन अच्छा हूँ करके एक्टिंग कर सकते हैं, मैं कितना दिन में सुधर करके एक्टिंग कर सकते हैं, मैं कितना दिन मैं बहुत ईमानदारियों करके दिखा सकते हैं। एक ना तो एक दिन अचानक हमारा असली आदत पट करके हृदय से बाहर निकलता है। आइए ना, आप लोग भी कई बार लोगों के बीच में ऐसा पकड़ा हुआ रहेगा। बोलो ना, बोला हालेलुया। आइए ना, सच बोला, आइए ना। कुछ चीज़ को हमारे अंदर जो हैबिट ही नहीं है, वो आदत ही नहीं है, लेकिन है जैसा हम बहुत बड़ा बड़ा बात फेंकते हैं, बड़ा बड़ा भाषण करते हैं, लेकिन अचानक एक दिन फट करके मुंह में से आ जाता है। हालेलुया। आता कि नहीं आता है? क्योंकि हम जो बोलते हैं हृदय से नहीं, होठों से बोला। इसलिए बाइबल कहता है बदलावट हृदय में से होना चाहिए। जिसके हृदय में से बदलावट हुई, जिनके हृदय में से परिवर्तन हुई, उनको कहीं पर भी लाके डालो, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। सच कहता हूँ मैं कभी कभी बहुत अजीब मैं सोचता हूँ, मैं कभी कभी बहुत सोचता हूँ, कभी अपने आप को कभी तारीफ नहीं किया जाता है ना, तो फिर वो सच भी नहीं रहता। अपने आप को तारीफ करेगा तो सच भी नहीं रहता। हमको दूसरा तारीफ करना चाहिए। हमको दूसरा क्या करना चाहिए? तारीफ। सच कहता हूँ, हमको दूसरा क्या करना चाहिए? तारीफ करना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ ना। मैं सच कहता हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आता था। पहला बहुत आता था, पहला बहुत गुस्सा हमेशा कहाँ रहता है? नाक इधर ही रहता। कोई कुछ बोल दिया ना, समझ जाओ भांडन झगड़ा होगा। लेकिन यीशु अंदर आने के बाद बाबरे में, मैं सच कहता हूँ, सुबह भी बदल गया। मैं सच कहता हूँ, इतना बदलावट, कुछ भी बोलेगा तो सही लेते हैं, लेकिन पता नहीं आज कुछ विषय को, मतलब कुछ समय से चिड़चिड़ा हो जाता है। हालेलुया बोलो ना। मेरा स्वभाव वो नहीं है।
मेरी सुबह वो नहीं है। मैं सच कहता हूँ, मेरे सुबह वो मैं चिड़चिड़ा कभी करता ही नहीं है, पता नहीं है। हालेलुया बोलो ना। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है नहीं, चिड़चिड़ाहट नहीं होना चाहिए ना, ये अच्छी बात नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हृदय के अंदर से बदलाव होना बहुत, हृदय के अंदर से बदलाव होना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीष, हृदय में से बदलाव हो गया है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर बाइबल कहता है हृदय को दृढ़ करो। हृदय को क्या करो? हृदय को क्या करो? हृदय को क्या करो? स्ट्रांग करो, दृढ़ करो। परमेश्वर आपको आशीषित करे, क्योंकि परिवर्तन, बदलावट हृदय से होता है। बदलावट कहाँ से होता है? हृदय से होता है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, याकूब का पहला अध्याय है, उसी उसमें पुस्तक में पहला अध्याय 26 वचन को हम पढ़ते हैं। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्त व्यर्थ है। हालेलुया। यहाँ पर दो बात में, एक बात मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या बोलता है, देखिए, अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम नहीं है। किसमें लगाम नहीं है? बोलो, किसमें लगाम नहीं है? सभी बोलो, किसमें लगाम नहीं है? जीभ में लगाम नहीं है। तो बाइबल क्या कहता है? लगाम जीभ में नहीं है, बट आगे का शब्द क्या कहता है? पर अपने हृदय को धोखा देते हैं। अपने हृदय को लगाम किधर नहीं है? धोखा किधर? समझ में आता है? समझ में आता? किधर लगाम नहीं है? धोखा किसको? ऐसा कैसा है? ऐसा कैसा है? अगर लगाम इधर है तो धोखा भी मुंह में होना चाहिए ना, फिर हृदय में क्यों होता है? ये दिल है, मानता नहीं है। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये हृदय जो है मानता नहीं है, ये हृदय है मानता नहीं है। हृदय क्या है? मानता नहीं। बाइबल कहता है जबान पर क्या, जीभ पे लगाम नहीं है, बट हृदय को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। इसका मीनिंग क्या है? मैं हृदय में बदलावट नहीं, होठों से कुछ भी बोलता है। जब हृदय में बदलावट होता है ना, जबान पर अपने आप लगाम लग जाता है। हम बात से डायरेक्ट क्या बोलते हैं? जबान जीभ पर लगाम लगाते हैं, बट हृदय में बदलावट नहीं है। हम सबके जबान पर लगाम लगा दिया है, बट कहाँ बदलावट नहीं है? ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? मैं खोल के दिख रहा है आपको? नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया। सुबेदार को समझ में आया? धक्का मार रहे हैं। चलो आगे जाओ, बड़ा हालेलुया। देखिए, जीभ पे लगाम लगाया, हृदय धोखा। हृदय को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। इसका मीनिंग क्या है? मैं जो लगाम, जीभ पर लगाम लगाया, वो लगाम मेरा हृदय में नहीं है। मेरा हृदय उस बात को मानता नहीं है। मेरा हृदय उस बात को तो ऊपर से लगाम लगाया हुआ है, लेकिन हृदय में बहुत सारे चतुराई विचार आता है, बात बोलता है, लोगों के सामने एक बोलता है, लोगों के सामने जीभ पे लगाम लगाया, लोगों के पीठ पीछे, प्रभु के पीठ पीछे, परमेश्वर लोगों के पीठ पीछे। तेरा हृदय ऐसा नहीं है, जबान ऐसा नहीं है। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको बहुत से आशीषित करे। मेरी जबान पर, जीभ पे लगाम लगाए तो मेरे हृदय के अंदर भी वही कंट्रोल होना बहुत, उसको ही कहते हैं हृदय में बदलाव है। उसको ही कहते हैं हृदय में बदलाव। कितनों समझ में आता? अंजलि जी समझ में आता है? वेरी गुड। अरविंद भाई समझ में आता है? वेरी गुड। प्रभु आपको आशीषित करे। एक ही बाइबल है, आपका पास बाइबल नहीं है?
हाँ हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। बाइबल कहता है ना, जी पर लगाम लगाए लेकिन हृदय में बदलावट नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है। बदलावट कहाँ से होना चाहिए? अगर हृदय में बदलावट आ गया ना, जी पे लगाम लगाने का गरज नहीं है, क्योंकि कंट्रोल अभी किधर है? कंट्रोल किधर है? हृदय में से ही लिमिट शब्द आता है, हृदय में से ही लिमिट बात आता है, हृदय में से लिमिट कार्य आता है। अब देखिए दीवा लाइन में, देखिए दीवा में, रोड में देखिए कितना बड़ा बड़ा पानी का पाइप, पूरा मेन रोड पे कितना बड़ा बड़ा पानी का पाइप, लेकिन हमारा घर के पास आते हैं नली कितना है? इतना सा, कितना है? इतना, जो भी है इतना ही आता होगा, इतना बड़ा तो कभी नहीं आता। आप सोचिएगा नहीं, आप विचार भी मत करो, इतना बड़ा देगा कितना सा देगा? इतना सा देगा, इतना सा देगा। अब बताओ, लेकिन गवर्नमेंट को क्या सेटिस्फेक्शन है? हमने इतना बड़ा पानी में पाइप छोड़ा, इतना बड़ा पानी में, लेकिन हमारा घर में कितना आया? हमारा घर में कितना आया? इतना सा आया। उसमें वो खुश है लेकिन हम खुश नहीं। बराबर? मैं बताता हूँ, हृदय पे अगर बदलावट नहीं है ना, हृदय में बदलावट नहीं, अगर आप जीभ पे लगाम लगाओगे ना, यहाँ से पानी बहुत तेज आता है, यहाँ से पानी बहुत तेज आता है, क्योंकि जबान पर जीभ पे लगाम है। इसके लिए यहाँ पर कंट्रोल कर 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 करके हम बोलते हैं। बराबर है कि नहीं? ये कंट्रोल हमेशा वश में नहीं रहता है, एक बार फाड़ कर आ जाता है। समझ में आया? अभी समझ में आया? अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पर लगाम नहीं है, यहाँ पर लगाम, यहाँ पर लगाम, ये लगाम अभी किधर लग गया? हृदय में। हृदय में बदलावट हो गया। क्रूस आने के कारण हृदय में क्या हो गया? हृदय में बदलावट होने के कारण अभी जीभ पे लगाम गरज है। यहाँ से शब्द कितना आएगा? यहाँ से शब्द कितना आएगा? लिमिट। जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, जो ऊंची है, जो योग्य है, वही आएगा। इस राजा बराबर है क्या? नहीं? प्रभु आपका आशीषित करे। हालेलुया, ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु उनके अंदर काम कर रहा, बोल हालेलुया। प्रभु उनके हृदय में काम कर, हालेलुया। हृदय को बदलावट करे यीशु नाम, हालेलुया। हृदय बदलावट होना बहुत कब होगा? जब क्रूस आपके हृदय में आएगा। जब क्रूस आपके हृदय में आएगा तब आपका हृदय बदलावट होगा। हालेलुया। मैं दो मनुष्य के बारे में जल्दी बताकर हम प्रे करते हैं। पढ़ी है निर्गमन के किताब का, पढ़िए 8वां अध्याय 32वां वचन को हम पढ़ते हैं। आपका बाइबल में निर्गमन का किताब 8वां अध्याय है, उसका 32वां वचन। हाँ, और तब फिरौन ने इस बारे एक मिनट। तब फिरौन ने इस बार भी अपने हृदय को कठोर किया है और उन लोगों को जाने ना दिया। 10वीं लिखी हुई है एग्जाम। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। देखिए, परिवर्तन कहाँ होना चाहिए? मैंने कहा बदलावट कहाँ होना चाहिए? बोलो बदलावट कहाँ होना चाहिए? बोलो बदलावट कहाँ होना चाहिए? बोलो बदलावट कहाँ होना चाहिए? थोड़ा आवाज नहीं आ रहा मुझे, और भी आवाज नहीं आ रहा, पीछे आवाज नहीं आ रहा, परतमेश का आवाज नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं सुनाई दिया, मेरे को सुनाई नहीं दिया, परतमेश का आवाज सुनाई नहीं दिया। हाँ, क्या हृदय में?
क्या बदलावट आना चाहिए। हालेलुया। बदलावट कहाँ से होना चाहिए? हृदय में। मैं यहाँ पर एक राजा के बारे में बताता हूँ। ये राजा जो है मिस्र देश का राजा है। काय का राजा है? काय का राजा है? मिस्र देश का राजा। मिस्र देश का राजा है। ये मिस्र देश का राजा इस्राएल लोगों को जाने नहीं दिया। इस्राएल लोगों को क्या नहीं दिया है? जान बरोबर। इस्राएल लोगों को जाने नहीं दिया, बरोबर, जाने नहीं दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार इसने हाँ बोला, बाद में ना बोला। हाँ बोला जब विपत्ति आया मिस्र देश में, जब बोला जाने दो जाने दो जाने दो, जब विपत्ति थोड़ा सा विपत्ति से छुटकारा पाया ना, बोलता मैं जाने नहीं दूंगा। उसके हृदय में बरोबर बदलावट नहीं हुआ। फिरौन का हृदय में बरोबर क्या नहीं हुआ? बोलो, फिरौन के हृदय में बरोबर क्या नहीं हुआ? पीछे से बोलो, हृदय फिरौन के हृदय में क्या नहीं हुआ? काय का बदलावट नहीं हुआ? बताइए, काय का बदलावट नहीं हुआ? उन लोगों को जाने नहीं दिया। हाँ, क्यों जाने नहीं दिया? पहला हाँ बोला, बाद में पहला हाँ बोला, बाद में। देखिए, हृदय में बदलावट ना होने के कारण आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जब किसी के अंदर क्रूस आता है तो हृदय से बदलाव होना बहुत जरूरी है। हम कभी कभी आधा बदलाव होता ना, हमारा आधा मन प्रभु में रहता है और आधा मन और किसी में रहता है या और किसी के पास रहता है, बराबर है कि नहीं? हमारा हृदय आधा किधर रहता है? आवाज नहीं आ रही है भैया, बोलो, आधा किसका किधर रहता है? किसी के पास रहता है। हाँ? किधर घूमता रहता है? घूमते रहता है किसी के पास। आपका हृदय तो पीछे रहना चाहिए और किधर घूमता है तो गलत बात है। किधर घूमता है? हमारा हृदय गाड़ी में रहता है। हाँ, किधर घूमने को गया हृदय? गाड़ी में। ठीक है, किसी के पास घूम के रात को घर पे आ जाने दो, फिर वही बोलना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, ठीक है, उनका कहना है कि घूमते रहता बाहर, मन क्या रहता है? हृदय क्या रहता है? घूमते रहता है। यहाँ पर मैं बताता हूँ, 10 विपत्ति को 9 विपत्ति को देखने के बावजूद भी फिरौन ने कहा अपने संपूर्ण मन से, हृदय से, उसका हृदय बदलावट नहीं हुआ। उनका हृदय क्या नहीं हुआ? उनका हृदय क्या नहीं हुआ? बदलावट नहीं हुआ। उनका हृदय बदलावट नहीं हुआ। हुआ कि नहीं? बदलावट हुआ कि नहीं? बदलावट हुआ? हृदय नहीं हुआ। कभी होगा? क्रूस आने के बाद। आ गया कि नहीं आया? क्रूस आने के बाद भी बदलावट नहीं, वही सवाल है इधर। आपके अंदर क्रूस आ गया, हाँ, बदलाव हो गया, हो गया। ताली बजाओ। क्रूस आ गया, क्रूस आ गया, बदलाव हो गया 100 गुना। नहीं हुआ तो दो उधर है, दो उधर, अब दो ना, दे दे इधर, ऐसा दे। हाँ, इधर पूछो, आज में पूछो, हृदय बदलाव तो पूछो। हाँ हाँ, हो गया? ताली बजा, वेरी गुड। और बर्तन में बदलाव हो गया? आवाज नहीं आ रहा? हो गया। हो गया, वेरी गुड। ताली बजाओ ना यीशु के नाम से। प्राची का बदलाव हो गया? हो गया। हालेलुया। तो बोल दिया मैं पंजाब नहीं जाऊंगी पास्टर, मेरे को पंजाब पसंद नहीं है, जाकर 10 दिन में आ जाऊंगे। हालेलुया, बोल हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु बच्चे को आशीषित किया। हालेलुया। यहाँ पर बदलावट जो है हृदय में, बदलाव जो है, ये फिरौन जो है, फिरौन के हृदय बदलावट हुआ जैसा दिखा लेकिन हुआ नहीं, हुआ जैसा दिखाया लेकिन आखिर में क्या हुआ मालूम है? हृदय बदलावट ना होने के कारण पीछे करके आया, इधर लोगों को
पीछा करके आया, सामने देखा तो लाल समुद्र है, इजराइल लोग है, पीछे फिरौन के सेना और फिरौन का राजा। सेना रथ बांध कर आया, लगभग ये सारा इजराइल लोग फिरौन के हाथ में फंस गया। फिरौन के हाथ में क्या हो गया? फंस गया। फिरौन के हाथ में क्या हो गया? कोई चारा नहीं, बचने को कोई उम्मीद नहीं। वैसा सिचुएशन पे परमेश्वर ने, मैं कहता हूँ, जिनका हृदय में प्रभु की क्रूस से, जिनके हृदय में परमेश्वर क्रूस आ गया है, उनके लिए समुंदर दो टुकड़ा खड़ा हो गया। समुद्र क्या टुकड़ा बन गया? दो टुकड़ा खड़ा हो गया। उसमें हृदय खुला हुआ, सभी लोग प्रवेश करके उस तरफ चला गया। जिनका हृदय खुला नहीं, जिनका हृदय बदलाव हुआ नहीं, जिनका हृदय परिवर्तन हुआ नहीं, वे सब उसी समुद्र में डककर मर चुका। हालेलुया। क्रूस आने के बाद हृदय बदलाव उठना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं आप किसी को दोष ने ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको एनकरेज करता हूँ, आप अपने हृदय को बदलावट को कीजिए, क्योंकि आप बदलावट होने के लिए कोशिश तो मत करो। आपका हृदय में क्रूस को स्वीकार कीजिए। वो क्रूस का काम है आपके हृदय को बदलावट देना। किसका काम है? थोड़ा जोर से बोलो, किसका काम है? हालेलुया। तो आप आशीष करें। और एक वचन आप पढ़ते हैं, देखिए यहोशुआ की किताब आप पढ़िए, यहोशुआ 24 अध्याय 23 वचन, जल्दी 24 में 23, 24 में 23। हाँ, यहोशुआ ने कहा अपने बीच में पराए देवताओं को अपना भी, थोड़ा सा एक मिनट, 24 में 23 आप पढ़िए अभी। यहोशुआ ने कहा अपने बीच में से पराए देवता को दूर करके अपना हृदय को अपना हृदय को इजराइल के परमेश्वर यहोवा की और लगाओ। हालेलुया। बहुत क्लियरली परमेश्वर का वचन कहता है। पहला हमने देखा है, फिरौन अपना हृदय को प्रभु के सम्मुख में खोला नहीं, या प्रभु के सम्मुख में अपने हृदय में बदलावट लाया नहीं, इसलिए परिवर्तन लाया नहीं, इसीलिए वो क्या हो चुका है? मर चुका। वो अकेला नहीं मरा, उनका सारा सेना का समेत मर गया। अगर हमारा हृदय में बदलावट नहीं है ना, हम भी तो खत्म होगा, हमारा भी जिंदगी बर्बाद और हमारा परिवार भी पूरा नुकसान। हालेलुया। आवाज थोड़ा सा कम होती जा रहा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ बाइबल कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, यहोशुआ ने कहा अपने बीच में से पराए देवताओं को दूर करके अपना हृदय को इजराइल के परमेश्वर की ओर लगाओ। हालेलुया। कितने लोग हमारे हृदय में पूरा यहोवा के पीछे लगाया। थोड़ा सा हाथ उठा के, मैं अपना हृदय को यहोवा के पीछे 100 गुना लगाया। जो हाथ उठा, हाँ, लगाया नहीं लगाया? जो नहीं लगाया वो खड़ा हो जाओ, थोड़ा डंडा लेके, डंडा को देख के हाथ नहीं उठाना। लगाए डंडा उठाने के बाद हाथ उठो तो ऊपर आ गया भैया। हैं? हालेलुया। बोल हालेलुया। डंडा आने से हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्रूस आने से हाथ उठाना चाहिए। बोल, अभी बोलो, जितने लोग अपने हृदय को यहोवा के ओर लगाया, 100 गुना लगाया, 99% नहीं, 100 गुना लगाया। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, बहुत आशीषित करे, बहुत आशीषित करे। हृदय क्यों में आज हृदय खुलना है, आज हमारा हृदय खुलना है। क्रूस आने से हृदय क्या होना चाहिए? क्रूस आने से हृदय क्या होना चाहिए? 100% खुलना चाहिए। क्रूस आने से हृदय 100% क्या होना चाहिए? अगर उससे पहले खुल गया तो भी गलत है। क्रूस आने से पहले खुलेगा तो नाम का खुला, दिखावा का खुला हो जाएगा। नहीं, असली खुला कहाँ से होगा मालूम है? हाँ, इसका मीनिंग और एक बात बताता हूँ। किसके पास घर का चाबी है? इसका चाबी है, जो चाबी से खुलता है घर, वो रूम का मालिक है। जो हथौड़ी से खोलता है वो चोर है। पिन डालकर खोलता वो महाचोर है। बराबर है कि नहीं? अब कुल्ला तो कुल्ला एक ही है ना, कुल्ला तो कुल्ला सब एक ही है ना। चाहे चाबी लेके खोले, हथौड़ा सो लेके खोले या पिन लेके खोले, एक ही खुल गया ना। खुलने से मतलब है ना, ऐसा है क्या? पासा हृदय खुलने से मतलब है ना, ऐसा होता है क्या? नहीं भैया, नहीं। ताला कैसा खुलना चाहिए? कैसा खुलना चाहिए? हृदय कैसा खुलना चाहिए? क्रूस से। मेरे कान में उल्टा उल्टा उल्टी हालेलुया, बोल हालेलुया। वो भी एकदम बास पट के एकदम जोर जोर से बोलती है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। एक विषय, एक बात जरूरी है, हृदय खुलना चाहिए। हृदय बदलावट कहाँ से होना चाहिए? बदलावट कहाँ से होना चाहिए? हाथों से नहीं, दिमाग से नहीं, और ओठ से नहीं, हृदय से बदलाव। जो हृदय से बदलावट होता है वही असली बदलावट है। समझ में आया? ये कभी होता है, हृदय कभी खुलता है। वेरी गुड। हृदय कभी खुलता है अंजन? क्या क्रूस आने के बाद? हाँ, मतलब हमारे शरीर में फंसाने के बाद क्या समझाने क्या? हाँ, क्रूस आने से ही हृदय क्या होता है? खुलता है। हालेलुया। लास्ट एक वचन पढ़कर हम प्रे करेंगे। मरकुस 11वां अध्याय 23 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस में 11 में 23, मरकुस में 11 में 23, 11 में 11 में 23। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन को और अपना हृदय में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। यहाँ पर ये मरकुस 11 में 23 में ये क्या समझाना चाहते हैं इस वचन मैं बताता हूँ। विश्वास कहाँ से होना चाहिए? हृदय। विश्वास कहाँ से होना चाहिए? हृदय में विश्वास नहीं, और से बोलूंगा ए समुद्र में इस पहाड़ टल जा, चलेगा? ये गिर जा समुद्र में, गिरेगा? ये समुद्र में सरक जा, सरकेगा? क्यों? शब्द किधर से आया? शब्द कहाँ से आया? शब्द कहाँ से आया? कहाँ से आना चाहिए था? वेरी गुड। विश्वास कहाँ से होना चाहिए? यहाँ पर यही ये 23 में यही कहता, मैं फिर से एक बार कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने हृदय में संदेह ना करे, अपने हृदय में
हालेलुया बोलो ना। हृदय में क्या नहीं होना चाहिए? विश्वास कहाँ से शुरुआत होना चाहिए? विश्वास कहाँ से शुरुआत होना चाहिए? विश्वास हृदय में से शुरुआत होना बहुत जरूरी है। बदलावट कहाँ से होना चाहिए? बोल हालेलुया। ऊपर ऊपर की बदलावट असली बदलावट नहीं है। ऊपर ऊपर बदलावट मीनिंग क्या है? 4 लोग के सामने मैं सुधरवा जैसा दिखाना, 4 लोगों के सामने मैं अच्छा हूँ करके दिखाना, 4 लोगों के सामने मैंने नशा छोड़ दिया, मैंने दारू छोड़ दिया, मैंने तंबाकू छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़, ये 4 लोगों के सामने दिखावा करना है ना, एक दिन बाहर निकल कर आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? कितना दिन छुपा सकता है? बोलो कितना दिन छुपा सकता है? कितना दिन? छुपा सकता है? कितना दिन? छुपा सकता है? कितना दिन? कितना नहीं चलेगा? 8 दिन के ऊपर नहीं चलेगा। कभी कोई बाहर आएगा ये? 8 दिन के अंदर आएगा। आएगा। कितना दिन के अंदर? 8 दिन छुपा सकते हैं। 8 दिन छुपा सकते हैं। उसके बाद छुपाने से 1 दिन ऊपर आएगा। तब क्या होगा? लफड़ा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है ना, बदलावट कहाँ से होना चाहिए? बदलावट कहाँ से होना चाहिए? बदलावट हृदय से होगा, आपके लिए बड़ा आशीष का कारण है। हालेलुया। बोल हालेलुया। हृदय बदलावट जब एक किसी के अंदर पुरुष आता है तो क्या बदलता है? क्या बदलता है? हमारा नाम नहीं बदलता है, हमारा चेहरा नहीं बदलता है, हमारा रंग नहीं बदलता है, हम नाता लंबा नहीं होते हैं, हमारा हृदय बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है? बोलो क्या बदलाव होता है? हृदय बदलाव होता है। आपका पुरुष आने से हृदय बदलाव होता है। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर आपके अंदर काम करना शुरू कर दिया है। अब भी हृदय बदलावट नहीं हुआ है तो अब भी हम दिखावा करते हैं, आज नहीं कल मेरा असली रंग बाहर आएगा। मैं कोई भी चीज़ को ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकता। परमेश्वर आपको इस वचन को लेकर आशीष करे। हालेलुया।